पीआर परमानेंट रेजिडेंसी बोलते थे, सेटलमेंट का जो पीरियड था वो आप 5 साल यहाँ पे होने चाहिए वर्किंग वीजा पे, फिर मिल जाता था। उन्होंने मतलब वो प्रपोजल दे रहे हैं कि वो 5 साल से इंक्रीज करके 10 साल कर दो। मुझे ये लगता है कि अब बहुत सारे लोग इस पे कमेंट भी करेंगे, भैया क्या बात कर रहे हो, इंडिया इतना बुरा भी नहीं जितना आपको लग रहा है, आप पहले छोड़ के कह रहा है मैं फिक्स कर दूंगा तोड़ने के बाद। देख लो इस लड़के की बातें। शौर्य कैसा लग रहा है? शौर्य बोलूं शौर्य बोलूं मैं ना। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। और सुबह की शुरुआत, सुबह की नहीं दोपहर हो गई है, बारिश होने में लगी हुई है। पता है 3-4 दिन से बहुत ठंड थी, लेकिन अब बारिश हो रही है। बारिश बेटर है, बारिश में ठंड थोड़ी कम हो जाती है। और हमने जो सोफ़ा अभी यहाँ डाले हैं, अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कैसे लगेंगे। टेम्परेरी भी कह सकते हो, या फिर इसको हम परमानेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट। अंदर जो है फिर अंदर दूसरे कोई नए सोफ़ा लेके आएंगे जो अंदर के हिसाब से फिट हो। आज हमारे घर में कौन आ रहा है? आज भी हमारे घर में सब आ रहे हैं। सब कौन? भाई लोग आ रहे हैं। संजीव, रोहित, जस्सू, सेकू सब आने वाले। जस्सू कॉमेंट्री में आया हुआ है, बात हुई थी मेरी उससे। हाँ, और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? मम्मी जी क्या कर रही है? एप्रन पे लिखा हुआ है मम्मी जी। मम्मी जी अभी सब्जी, सबसे पहले सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि जो छोंक की स्मेल हो जाती है ना, फिर होता है कि सब लोग आते हैं, मुझे वो छोंक की स्मेल नहीं अच्छी लगती। तो सब्जी सबसे पहले बनती है, फिर मैं सारे दरवाजे खोल देती हूँ ताकि वो छोंक वाली स्मेल निकल जाए। तो अभी पहले सब्जी क्या बना रहे हैं वो बनाएंगे, पनीर, चिली पनीर। यस, तो अभी बनेगा चिली पनीर। उसके बाद गोलगप्पे की तैयारी। गोलगप्पे के लिए मैंने आलू उबाल दिए हैं, चने उबाल दिए, तो फिर वो और ये मिंट और वो सब। हमारे ना गार्डन का मिंट अब खत्म हो, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हमारे गार्डन वाला मिंट खत्म तो है, लेकिन वो काला काला सा हो गया है ना। हाँ, तो वो मतलब जा रहा है ना, तो इसलिए फिर बाहर से कल मैं लेके आई थी इंडियन शॉप से, तो गोलगप्पे का पानी और वो सब बनाएंगे। हाँ, और अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, कुछ बता दो आपकी वीडियोस में जो देखते हैं लोग को, थोड़ा बहुत उनको हिंट हो जाए। आप बताओगे ना, क्योंकि आप अच्छा बताते हो, मैं फिर बताऊंगी, फिर आप बताओगे तूने ये ठीक से नहीं तो बता, मैं देखता हूँ तेरे को कितना समझ में आया ये जो परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड। हाँ, यूके गवर्नमेंट ने प्रपोजल अनाउंस किया है 12 वीक्स का। ये है अभी कि वो लोग डिस्कशन टाइम वो करेंगे 12 वीक्स के बाद, दिल फाइनली डिसाइड कि क्या करना है उनको। तो उस रूल में उन्होंने ये किया है कि पहले जैसे जो पीआर परमानेंट रेजिडेंसी बोलते थे, सेटलमेंट का जो पीरियड था वो आप 5 साल यहाँ पे होने चाहिए वर्किंग वीजा पे, फिर मिल जाता था। उन्होंने मतलब वो प्रपोजल दे रहे हैं कि वो 5 साल से इंक्रीज करके 10 साल कर दो। रीजन क्या है राजीव इसका करने का? इसका रीजन इसका सिंपल ये है कि भाई यहाँ पे जो इमिग्रेशन है उसका नंबर कम करने के लिए। हाँ। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 2021 के हर 30 में से एक बंदा जो है पिछले 4 साल में आया है यूके में। हाँ, तो 2021 के बाद 2.6 मिलियन लोग आए हैं। तो अभी अगले आने वाले 2-3 सालों में बहुत सारे लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी और वो बेनिफिट्स क्लेम करेंगे, वो सारी चीजें। तो इनको ये लग रहा है। हाँ, सोनिया ने जो बताया बहुत ही काइंडली तरीके से ये चीज समझाने की कोशिश करी है। लेकिन यूके गवर्नमेंट पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इनके पास अभी भी आपने देखा होगा डेप्ट वगैरह इतना हो रखा है कंट्री के ऊपर। तो उस डेप्ट को मुझे जहां तक लग रहा है पर्सनली, उस डेप्ट को कम करने के लिए ये बस जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे और ज्यादा पैसा लिया जाए इमिग्रेंट्स के थ्रू। 5 साल एक बंदे के पास, अभी क्या है एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा एक्सप्लॉयटेशन? कि जो लोग यहाँ पे काम करने में लगे हैं ना, मान लो कि एक कंपनी ने हायर कर रखा है, कि कोई कॉर्नर शॉप कह लो या कुछ कह लो, एक बिजनेस रेस्टोरेंट है, उसने हायर कर रखे हैं 3 बंदे और तीनों को स्पॉन्सरशिप दे रखी है। अभी वो 5 साल था, अगर वो 10 साल कर देंगे तो उन बंदों के ऊपर वो बंदे ना सैलरी बढ़ाते ना कुछ बोलते। और अभी तो सब ये सोचते थे कि 5 साल में चलो मेरी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी, फिर अपनी लेवल की जॉब ढूंढ लूंगा, कुछ और ढूंढूंगा जहाँ पे ज्यादा बेटर पे मिलेगी। अब उसको वो बंदे क्या बोलेंगे, उनके तो मजे हो गए कि भाई सीधा 10 साल ये बंदा हमारे लिए काम करेगा और सेम पे रखेंगे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा रहे हैं देखा जाए तो। यहाँ की गवर्नमेंट और जो ये बिजनेसेस हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दे रखी है वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे इन लोगों को। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो नए बंदे अगर आते हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, जो पुराने हैं शायद उन पे वही होना चाहिए 5 साल वाला ही, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए था ना भाई, जब तुम इतने वीजास ग्रांट कर रहे हो उस टाइम पे तुम ये देखो कि आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी भी तो अप्लाई करेंगे। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छे से समझाओगे, इसलिए तो मैं कह रही थी कि आप समझाओ ये चीज। नहीं, हाँ तो ये। और दूसरा क्या है कि परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है, कि परमानेंट रेजिडेंसी के फायदे ये होते हैं कि आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो। बेनिफिट्स वैसे कोई, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई इतना जो जॉब करने वाले बंदे हैं, अपनी अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो बेनिफिट्स वैसे क्लेम भी नहीं करते।
और अगर आप बेनिफिट क्लेम करोगे तो आप यहाँ पे अपना करियर या अपने स्टेटस बना भी नहीं पाओगे, मतलब घर भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि घर भी अगर आपको ले लिया, आपकी इनकम है के हिसाब से घर मिलता है, इनकम दिखाओगे तो आप बेनिफिट नहीं क्लेम कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। कुछ बेनिफिट होते हैं जैसे चाइल्ड बेनिफिट हो गया। चाइल्ड बेनिफिट के एक बच्चे के आपको 100 पाउंड मिलते हैं महीने के, ठीक है, 100 पाउंड के करीब आपको अकाउंट में मिलता है। जब तक 87 या 100 हो गए, 100 हो गए, 102 हो गए, वो आपको तब तक मिलते हैं जब तक 18 साल का बच्चा होता है, 16 साल का होता है, 18 का पता नहीं, जब तक होता है तब तक हर महीने आपको 100 पाउंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं। लेकिन वो ये कि उसके एवरेज में इतना टैक्स वगैरह जो ले रहे हैं वो एक छोटा सा बेनिफिट जो है बच्चों से रिलेटेड देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो बेनिफिट ना देने पड़े हमें, इसलिए हम उसको टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहे हैं। वीज़ा की फीस भी तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसने मेरे को है ना अभी पीछे से 2 दिन पहले की बात है, कोई मुझसे बोलता कि आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं जाते, कंट्री में देखो कितना है, आप देशभक्ति वाली बातें कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, देशभक्ति एक तरफ है, देखो मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, पेट्रियोटिक होना चाहिए, अपनी कंट्री में जाओ, वो सारी चीज़ करो, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ है। अपॉर्चुनिटीज़ एक सिर्फ पैसा थोड़ी ना है, अपॉर्चुनिटी और क्या होती हैं, और लाइफस्टाइल क्या होती है। लाइफस्टाइल भाई होती है कि आपकी सेफ हवा भी तो साफ़ होनी चाहिए। अगर हवा साफ़ नहीं है, अगर आपका बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पानी गंदा है, उसके बाद करप्शन है, कोई भी आप चीज़ करने जाओ हर जगह वैसे, तो वो भी तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना। एक मुझे ये लगता है कि अब बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी करेंगे, भैया क्या बात कर रहे हो, इंडिया इतना बुरा भी नहीं जितना आपको लग रहा है, आप पहले छोड़ के। भाई अभी भी आज की ही न्यूज़ है, मतलब पहले की 1 महीने पहले की देख लो कि आप एयर क्वालिटी कैसी है नॉर्थ इंडिया में, तो वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो सही नहीं हो रही है, और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे लोग जो मूव हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। ये नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं, अच्छी बुरी का मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि बेसिक जो लाइफस्टाइल चीज़ें हैं ना, जो बेसिक है आपको रहने के लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा, एजुकेशन सिस्टम सही है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपको दिखाता हूँ बारिश कितनी अच्छी वाली होने में लगी है। देखो बारिश हो रही है बहुत प्यारे वाली, मस्त मौसम हो रखा है। यहाँ पे ये गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, गोलगप्पे का मसाला, ये चटनी, ये इंटरेस्टिंग वो पनीर। क्या कह रहे हो शौरी? शौरी हेलो कर दो सबको, शौरी सबको हेलो कर दो। फिर अब किसमें से बनाएंगे फिर हम? अब आप डिजाइन कैसे बनाओगे मम्मा के लिए, फ्लावर कैसे बनाओगे? नो यू वांट फिक्स इट, इट्स ब्रोकन नाउ। कह रहा है मैं फिक्स कर दूंगा तोड़ने के बाद। देख लो इस लड़के की बातें। हेलो 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 हेलो। अच्छा सो रहा है क्या? सो रहा है बच्चा, सो रहा है भाई। सबसे छोटा बेबी सोने में लगा हुआ है। और राव्या कहाँ है? वो तो गई उधर। अच्छा राव्या वो तो मिल नहीं सकता। अच्छा शौरी कैसा लग रहा है? शौरी बोलूं शेखू, शौर्य बोलूं मैं ना। हाँ शेखू कैसा लग रहा है यूके? बढ़िया लग रहा है, वो पहले लग गया था वो सारा। पहले लगा था उसे लगा के ये थोड़ा मुश्किल लगने लगे कल पता थोड़ा मुश्किल। रूल चेंज हो गए जब ऐसा लग रहा है क्या? कुछ अभी चेंज हुए नहीं है। रूल क्यों? अभी एक हफ्ता से सर्दी की तो मुश्किल बना देती होगी। सर्दी तो हो रही है। हाँ इस बार ज्यादा इसमें ठंड ज्यादा भी लगा है। हाँ तो लेकिन ये तो ज्यादा हो भी रही थी भाई, हो रही है 2-3 दिन से ज्यादा। तो ठंड, लेकिन रूल जो नए चेंज हो गए। ये बंदा हमारा नया नया सोलिसिटर बना है। बताओ भाई क्या है रूल की अपडेट दो। अभी तो कुछ अपडेट ही नहीं है, अभी तो आएगी अपडेट फरवरी। अभी जो भी प्रपोजल आया वो है आया है कि हाँ 10 साल 15 साल 20 साल तक, ठीक है। लेकिन जो Proposal- मेन अपडेट है वो फरवरी में आ रही है। मेन फरवरी में आएगी अपडेट। यहाँ पे गोलगप्पे पार्टी शुरू हो रही है। गोलगप्पे हैं पहले तो गोलगप्पे कीड़े पानी। भाई समोसे बोल रहा हूँ। मेरे तो वर्ड ही वो हो रहे हैं यार, ऊपर नीचे हो रहे हैं। सिक्कू को शौर्य बोल रहा हूँ। ये गोलगप्पों पे लग गए भाई। रोहित और पारुल तो उसको देवांश को सुलाने गए। देवांश सो रहा था वैसे, तो उसको सुला के फिर आते हैं। मायरा और एंजॉय करो गोलगप्पे। कम ऑन मायरू, कैसे लग रहे हैं यशिका? एक्स्ट्रा मिला है। यम। हाथ में लगी। हाँ मिला के कॉफी का मैं पाया है। हाँ हेलो रोहित, क्या हाल है?
रोहित भाई इंडिया जाके आया है, देख लो, इंडिया की ट्रिप कैसे रही? बढ़िया देख दो। लेकिन एकदम। इंडिया में मैं इतनी जगह घूम लिया जितना पिछले 35 साल में नहीं घूमा था, 2 वीक में घूम लिया इंडिया में। लेकिन किसके साथ? टीम के साथ अपनी। आर्मी वाली टीम के साथ घूमना घूमा। हाँ तो वही ना कि आर्मी ले गई थी, ब्रिटिश आर्मी ने पूरा इंडिया घुमाया, डेलीगेशन गया था। हाँ मैं तो लास्ट कहूंगा पर पंजाब के गांव में भी गए थे कुछ, जिस गांव तो Okay. सेम अपने जैसे है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे ना, देसी गांव में जाके। वहाँ पे जो पहले चटनी मिलती थी, चटनी में जो हाँ। और केले काट के वैसी चटनी पकौड़ों के साथ। ओके, नाइस 15-20 साल पहले खाई होगी। बढ़िया भाई। कितने गोलगप्पे खा लिए क्या सबने? मजा भी आया, साउथ वालों को मजा भी ना आया। अच्छा, इसमें मजा नहीं आया क्या? बहुत टेस्टी है, पानी? पानी टेस्ट बनाया। तो पानी देख ले तू। ये साइड में रख दो इसे। है बस एक पीस ऐसे। पानी गार्डन का, इसमें वो है पुदीना, घर का होममेड पानी है। होममेड जब भी तो खाऊंगा, अलग ही बना रहे हैं होममेड भी, मिठास भी है उसमें, वो मिर्ची भी होती है। पारुल जी बता सकती हैं कि इंडिया के टेस्ट वाले गोलगप्पे है नहीं, क्योंकि पारुल जी इंडिया में गोलगप्पे खाए थे आपने? कितनी बार खाए? 2 बार तो एक बार तो मैं खाया। सिर्फ 2 बार खाए ये बताया इतने दिनों में? नहीं। अच्छा, आप बाहर जाते थे गोलगप्पे वगैरह कुछ नहीं खाते थे क्या? बाहर कहाँ जाते थे भैया, कहीं जाने का ही नहीं होता था। नहीं, जब राबिया को लेके नर्सरी वगैरह जाते थे? सीधा जाओ सीधा आओ। ओके, नाइस। पानी की चाहिए। 2 बार तो जस्सू हमारा पहले दिन में खा लेगा जाके। बाहर ना जाओ तो जोमेटो वाला दे जाए घर में। अच्छा, इंडिया में है क्या जोमेटो का? हाँ बहुत अच्छी है कि आप घर में बैठे बैठे तुरंत 20 मिनट्स में आपको डिलीवरी आ जाती है। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट एक ऐसी ब्लिंकिट चीज़ तो है आजकल कि बहुत ज़ेप्टो तो famous 8 मिनट में देते हैं। ब्लिंकिट की जो एम्बुलेंस एक तो कोई नई सर्विस आओगी वो 2 मिनट में पूरे खड़े पाओगे घर के कोण में, नहीं कहेंगे ऑर्डर मत करो भाई, हम खड़े हो रहे। ऐप खोल जाएगी बाहर सामान। अब जेप्टो पहले सामान दे रहा था, अब जेप्टो ने कैफे खोल लिया। कैफे में वो समोसे, फ्रेश समोसे आ जाए 8 मिनट में गरम। ज़ेप्टो लैंड भी बेच रहा है क्या लैंड भी बेच रहा है, जमीन भी? ओ भाई, और ब्लिंकिट की एम्बुलेंस। तो ये तो है कि भाई प्लाट कट गए, प्लाट पेमेंट कैश पड़े भाई, आ जाओ सीधा वो प्लाट की रजिस्ट्री लिया और कैश ले लो जब तक करा। ऑर्डर करो, जाए सामान लेके पूछ जाओ। आज कैसा आया है? आज ये कैश है, प्लाट की रजिस्ट्री लिया सीधा, प्लाट बेच दो हमने। ओके, और ये देवांश उठ गया भाई। देवांश हेलो बेटा, एक यूज में हो गया, सीधा कर दे एक बार, बैठ जा। एक अब देख लेगा आराम से। कह रहा मुझे छेड़ा क्यों? सारे बेबी के उठते ही सारे चारों तरफ बैठ गए कि हाँ शोर रहे, देखने देना खूब खेल रहा है छोटे। देवांश के मजे हो गए, इतने बच्चे चौगरदा खेल रहे हैं। देख, अरे उसको, अरे पिकाबू नहीं पता उसको, तो बताना बेटा कैसे करेगा? डू पिकाबू। मजा आ रहा है तो बिजी हो रहा है। ये बताओ कैसे करना है। ये बता रहा है, सही तरीका बता। तो कह रही है, वो ऐसे कर रही थी ना आपके उधर, कह रहा है पे करना है ऐसे नॉट लाइक दैट। क्या चाहिए क्या चाहिए? I'll give you. Here you go. Here you go. कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, कोजी हो गया ना अब? सारा गर्म हो गया। हाँ, तरफ से हीटिंग आ रही है। हीटिंग आ रही है ना, अब सब गर्म हो गया। यशिका, ये क्या पी रही है तू? लस्सी? नहीं, बबो दिखा ये एक बोबा टी। बबल टी। ग्रीन टी है, It's matcha flavor boba. बट इट्स लाइक ए ग्रीन टी, लेकिन मीठी है। मच्छा है। हाँ, माचा फ्लेवर है। ऐसा बोलता है। ओके, ओए व्हाट आर यू डूइंग गाइस? ये देख लो कमरे का रूपरेखा। अभी मैं घी लेने आया था, तो हम देसी जो है ना अपना, वही घी यूज़ करते हैं जो इंडिया से आता है, उसी को, जो अपने मतलब घरों में जो बना हुआ है।
जो भी कह लो, चाचा ताऊ के, सोनिया के, मामा मौसी वगैरह जो और होते हैं वहाँ से जो आता है। कोई बाजार का हम देसी घी यूज़ नहीं करते, हम घर वाला यूज़ करते हैं। इंडिया हो गया रायता, पनीर, नींबू का अचार और ये चटनी उसकी क्या बोला कर अपना बाजरिया की। वो बाजरा की रोटी खा के मजा आया करेंगे। मेरी मम्मी ने बोली तो आओ ना, चला पड़ा ये सारे बच्चे और बड़े वहाँ पे डांस करने में लगे हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मैं भी कैमरा लेने आया था। ओए होए ओके बाय मायरू, बाय अलीशा, लेट्स गो, 1000 गोइंग वी आर गोइंग एज वेल। हाँ बाय 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 शोरी, बाय टेक केयर। क्या है हाथ व्हाट नहीं जा रहे पापा, नहीं जा रहे पापा। सूट में देखा था शौर्य ने, तो शौर्य क्या बोला था? Mummy, that's a very nice dress. You look so nice, Mummy. Shuri, do I still look nice? Yes, you are. Yes you are. Thank you. Don't change ever. Don't change ever. No. But I need to change into night suit now because I want to sleep. Okay? मम्मी चेंज कर ले, पापा भी नाइस लग रहे हैं ना। This is night clothes and morning clothes. This is both morning and night. Yeah. Okay. ओके चलो वीडियो व्लॉग को फिनिश करना आता है सोनिया? करके दिखाइए, आते नहीं। तो करके दिखा दें। तो यही था आज के हमारे इस व्लॉग में, फैमिली के साथ मीटअप था क्योंकि इसके बाद हम भी कहीं जाने वाले हैं। जस्सू पहले चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग की भी बारी है, तो वो बताएंगे हम आपको फिर किसी और व्लॉग में। तो इसी के साथ होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये फैमिली थोड़ी और बढ़े। और इसी के साथ सब्सक्राइब करें और गुड नाइट।